आज बात हिंदी फिल्म भक्षक की। भक्षक 9 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है। कैसी फिल्म है भक्षक? ये फिल्म चाहती है कि एक एंटरटेनिंग और ग्रिपिंग सिनेमा बनने से पहले ये एक ज़रूरी फिल्म बने, और ये इसमें कामयाब भी रहती है। वो एक ऐसे भयावह मामले पर लोगों की संवेदना जगाने की कोशिश करती है जो आमतौर पर लोगों के लिए 3-4 कॉलम की खबर बन के रह जाती है, और वो संवेदना जिसे जगाने में हिंदी फिल्में अब परहेज़ करने लगी हैं। हालांकि कहीं कहीं फिल्म रेटोरिकल भी होती है, अपने क्राफ्ट में कुछ एक्सपेरिमेंट करने से भी परहेज़ करती है, लेकिन जैसे पहले कहा, फिल्म इन सब रास्तों पर चलना नहीं चाहती। वो बस एक ज़रूरी कहानी कहना चाहती है। वो आज के जर्नलिज़्म का ज़मीर जगाने की कोशिश भी करती है। कहीं कहीं वो भारत की स्पॉटलाइट भी हो जाती है। स्पॉटलाइट अगर आप याद करें तो डायरेक्टर टॉम मकार्थी की ऑस्कर विनिंग मूवी जो जर्नलिज़्म पर बनी बेस्ट फिल्मों में से है। भक्षक आप ज़रूर देखें, औरों को भी दिखाएं। फिल्म के कुछ दृश्य आपको विचलित कर सकते हैं, तो उसका ध्यान रखें। हाल ही में एक फिल्म आई थी, सिर्फ एक बंदा काफ़ी, मनोज वाजपेयी ने इसमें लीड रोल किया था। सीधी और इफेक्टिव स्टोरी टेलिंग थी। भक्षक उसी धारा की फिल्म है। ये वैशाली और भास्कर के पात्रों पर केंद्रित है। इन दोनों किरदारों को प्ले किया भूमि पेडनेकर और संजय मिश्रा ने। पटना में 2 लोगों की टीम है जो न्यूज़ चैनल चलाती है। संघर्षरत न्यूज़ चैनल है, इसका नाम है कोशिश न्यूज़। एक बड़ा चतुर नामकरण ये किया गया है फिल्म में, कोशिश न्यूज़ नाम से। ये बड़े बड़े कॉम्प्रोमाइज्ड कॉर्पोरेट मीडिया हाउसेस की पत्रकारिता के बीच में एक छोटा सा लोकल न्यूज़ चैनल है जो पैसे के लिए काम नहीं करता है, सिद्धांतों के लिए जर्नलिज्म करता है, कोशिश करता है। तभी इन दोनों को मुनव्वरपुर नाम की एक जगह पे एक बालिका गृह में बच्चियों के साथ यौन शोषण की और हिंसा जैसे अपराधों की बात पता चलती है। इस बालिका गृह का संचालक है, जिसका रोल आदित्य श्रीवास्तव ने प्ले किया है। बड़ा ताकतवर आदमी है, राज्य सरकार से इसकी बड़ी पहुंच है। अब वैशाली और भास्कर अपने ज़ीरो रिसोर्सेज में और बिना किसी सपोर्ट के क्या कर पाएंगे, क्या वो इन बच्चों को बचा पाएंगे, यही भक्षक की कहानी है। दुनिया की ऑल टाइम बेस्ट क्राइम थ्रिलर फिल्मों में से एक है डेविड फिंचर की 7। इसमें एक सीरियल किलर होता है, जॉन डो। बड़ा नृशंस किरदार होता है। वो कहता है कि लोग आपकी बातें सुने, इसके लिए अब ये काफ़ी नहीं रह गया कि आप उनके कंधे पर हाथ रख के उनसे आग्रह करो, बल्कि आपको उन्हें एक बड़े से हथौड़े से अब ठोकना पड़ेगा, तभी जाके वो आपकी बात को नोटिस करेंगे, तभी जाके वो आपकी बात को गंभीरता से सुनेंगे। फिल्म के नैरेटिव भी जो होते हैं वो 2 तरीके से होते हैं कि दर्शक आपकी बात को सुन सके। एक तो दर्शक को आप हथौड़े से मारो, यानी उसके मस्तिष्क पे चोट करने वाला कोई तरीका अपनाओ। इसके लिए क्या किया जाता है, सिनेमाटोग्राफर कैमरे से पैंतरे दिखाता है। हिचकॉक की साइको इसका एक शास्त्रीय उदाहरण है। थ्रिलर का जॉनर आंशिक रूप से हॉरर में इस दौरान तब्दील होता है। स्क्रीन प्ले इंट्रीग से भरा रखा जाता है। कथानक को खोजकर्ता के छोर से धीरे धीरे उघाड़ा जाता है। दर्शक भी उसके साथ साथ ही जानता है कि क्या हुआ था, क्या घटना घटी थी, ये भयावहता जो थी वो क्या थी। बैकग्राउंड स्कोर से इस भयावहता को बढ़ाया जाता है, और आप अपने विलन का उद्घाटन है वो अंत से पहले कभी भी नहीं करते हैं, तब जाके ये मारक तरीका विकसित होता है। दूसरा तरीका होता है सीधा और सहज, कि आपको कुछ छुपाना, कुछ भटकाना या कुछ रहस्य रखना नहीं है। सीधी कहानी सुनाओ, दर्शक को पकड़ पकड़ के उसको बोलो कि भाई ध्यान से देखो, ये चीज़ ऐसे हुई थी, वो चीज़ ऐसे हुई थी। ये तरीका एकदम प्राथमिक श्रेणी के दर्शक के लिए होता है, सिनेमा का बेसिक तरीका, ताकि दर्शक को ज़्यादा ध्यान न लगाना पड़े, सारा काम फिल्म करे। भक्षक इसी वृत्ति की फिल्म है, इसी शैली की निर्मिति है। चूँकि उसकी कहानी भारत के कुछ असली नृशंस अपराधों से मिलती जुलती है, ऐसे में इस कथावस्तु को ही जॉन डो वाला स्लेज हैमर मानकर आगे बढ़ा जाता है। भक्षक को 2 वरीयताओं से मैं देख सकता हूँ। एक, वो जो 2 स्थानीय जर्नलिस्टों की कहानी है कि वो अपना काम कैसे करते हैं और किसी चीज़ का खुलासा करने के लिए क्या क्या खतरे मोल लेते हैं। दूसरा ये है कि वो एक ऐसे नृशंस अपराधी की कहानी है जो छोटी बच्चियों के साथ ऐसे अपराध करता है जिसको आप सोच भी नहीं सकते हो। मैं भक्षक को 2 पत्रकारों की कहानी के रूप में याद रखूँगा। ये खासी इंटरेस्टिंग है। हाल ही में एक बड़ी प्यारी और विरली सी फिल्म आई थी, कटहल। उसमें एक ऐसा ही स्थानीय पत्रकार था, बड़ा करिश्माई कैरेक्टर था, जिसको राजपाल यादव ने प्ले किया था। जब पुलिस आके उसको कहती है कि अनुज जी, आपको देश को बदनाम करने की साजिश के आरोप में अरेस्ट करने के लिए हम आए हैं, तो वो ज़ोर से हंसता है और खुशी खुशी हथकड़ियाँ डलवाता है और विजयी मुद्रा में अपने मोहल्ले से परेड निकलवाता अपनी है। बैज ऑफ ऑनर है उसके लिए। अब संजय मिश्रा और भूमि पेडनेकर के कैरेक्टर आए हैं इस फिल्म के ज़रिए, तो वो उसी क्रम में आए हैं। हाल के वक्त में जर्नलिज्म पर बनी ये बेस्ट प्रस्तुतियाँ हैं, बेस्ट पात्र हैं। ये हमारी अपनी स्पॉटलाइट हैं, वो स्पॉटलाइट जिसमें पत्रकारों ने पादरियों द्वारा किए जाने वाले यौन दुष्कर्म के बड़े मुश्किल और विराट केस को रिपोर्ट किया था, साहस दिखाया था। भक्षक के शुरुआती सीन्स में से एक है जहां वैशाली और भास्कर बैठ के बात कर रहे हैं अपने एक कमरे के स्टूडियो में। धूल जमी है हर तरफ, ख़ास तौर पे कैमरा पे। हेडफोन का तार ख़राब है,
तो लैंप का वायर लगाया है, हेडफोन का एक तरफ का स्पीकर है वो काम नहीं करता है, दोनों के कपड़े एकदम ऑथेंटिक और लोकल और चीप हैं। भास्कर के रोल में संजय मिश्रा इस फिल्म की बेस्ट चीज़ों में से हैं। वे इस सीन में कागज़ की प्लेट में रखा नाश्ता जिस तरीके से निवाले ले लेके खाते हैं और बात करते हैं साथ साथ में, वो आनंद देता है। बहुत नेचुरल एक्टिंग उन्होंने की है, उन्हें लगातार देखते रहने का मन करता है। एक सीन में वो एक कॉलेज के बाहर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उन्होंने खुद कैमरा सेल्फी मोड में पकड़ा हुआ है और युवाओं की बेरोज़गारी का मसला और पढ़ाई का मसला है उस पर बात कर रहे हैं। फ्रेम में उनके साथ जो युवक खड़े हैं वो कौतुक से हंस रहे हैं और वो अपनी बाइट दे रहे हैं। इस रिपोर्ट को बाद में वैशाली के यानी भूमि के आलोचक और निंदक नंदोई, जिनको वो स्थानीय बोली में मेहमान जी कह के संबोधित करती है, वो घर के बेड पर लेटे लेटे देखते हुए हंस रहे होते हैं जैसे कॉमेडी सर्कस देख रहे हों। सामने वैशाली और भास्कर खड़े होते हैं, वो सीरियस हो जाते हैं कि इतने गंभीर विषय पे ये हंस क्यों रहे हैं और उनके जर्नलिज्म का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं। तो जो नंदोई है वो भास्कर को चिढ़ाते हुए कहते हैं कि क्या जी, युवाओं की बेरोजगारी के बारे में बहुत चिंता है आपको, अपने बारे में क्या विचार आपका, ऐसी न्यूज़ दिखाएंगे तो कौन देखेगा आपका चैनल। ये आज के जर्नलिज्म के सामने खड़े द्वंद्व को भी दिखलाता है कि कौन देखेगा आपका चैनल, ये डिसाइड करने लगा कि खबर क्या होगी। खैर, वैशाली एक ट्रेडिशनल हाउसवाइफ भी है और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट भी है। उसके पति का नाम है अरविंद, जिसको रिंकू शर्मा ने प्ले किया, जिनको आपने अनदेखी में देखा होगा। वो अपनी लाल वैन अपनी वाइफ को यूज़ करने देता है और वाइफ की जो पिंक स्कूटी है उसको लेकर ऑफिस जाता है। उस पिंक स्कूटी पे लाल अक्षरों में पत्रकार लिखा होता है। बहुत ही आमतौर पे देखा जाने वाला दृश्य है छोटी जगहों पे, कस्बों में। वो वैसे सपोर्टिव हस्बैंड है, लेकिन उसकी जो पत्नी की स्मॉल टाइम पत्रकारिता उसको अखरती भी है कि भाई इस चीज़ का कोई तुक नहीं है। उसके भाई और उसकी भाभी है, वो वैशाली को बार बार नसीहतें भी देते हैं कि छोड़ दो और शादी के 6 साल हो के बच्चा कर लो, नहीं तो उम्र निकल जाएगी। भूमि खुद को जैसे कैरी करती है इन सारे सीन्स के अंदर या पूरी फिल्म में, वो फिजिकली वैशाली ही बन जाती हैं। उनका आंचलिक लहजा भी बड़ा दुरुस्त रहता है। एक सीन उनका काफ़ी कमाल है जहाँ पे अरविंद वैशाली से चिढ़ जाता है, गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आने में तुमको देर क्यों हो गई, मैं भूखा हूँ, काफ़ी देर से बैठा हूँ। वैशाली उस दौरान उन बालिका गृह की बच्चियों की रिपोर्टिंग के लिए बड़े प्रयास कर रही होती है, कुछ हाथ नहीं आ रहा होता तो परेशान होती, तो फट पड़ती है कि अगर तुम्हें भूख लगी है और तुमने खाना नहीं खाया है तो इसमें मेरी क्या गलती है। एक मुट्ठी चावल, एक मुट्ठी दाल लगी, सीटी मारनी है, बस इतना सा करना है, तुम इतना भी नहीं कर सकते हो, बच्चे हो। अगर भूख लगी है तो उसको मिटाना भी सीख लो। तो जिस तरीके से वो ये डायलॉग कहती हैं वो बड़ा कमाल बन जाता है। स्त्री पुरुष के जो वैवाहिक संबंधों में सदियों पहले से जो रोल्स तय हो गए, उनके रिवर्सल की तरफ ये समाज बड़ा जोर का धक्का लगाता है। चाहे चंद जगहों पे भूमि का फ्रस्ट्रेशन है, वो थोड़ा लाउड भी हो जाता है और अच्छे से लैंड भी नहीं करता, लेकिन कुल मिलाकर उनका पात्र एक बड़ा स्ट्रॉन्ग और ज़रूरी फीमेल कैरेक्टर बन के उभरता है। इन दोनों के अलावा एक और पात्र है जो उल्लेखनीय है, उसका नाम है गुप्ता जी। इसे प्ले किया दुर्गेश कुमार ने, जिनको आपने पंचायत में देखा होगा बनराकस के रोल में। वे एक विसल ब्लोअर टाइप इंसान है, न्यूज़ माइनर है, खबरें खोदते हैं, सूंघते हैं। उनकी पर्सनैलिटी कमाल की है। जितना सादा ऊपर से ये किरदार दिखता है उतना है नहीं, उसकी हर बात डीप है। एक जगह दीवार पे लिखा होता है यहाँ कुत्ता थूक रहा है, और वो वहाँ से गुजरता है, वहीं देखता है और उसी के पास में जाके वो थूकता है। आप सोचते हैं कि यार ये क्या बात हुई और ये इंसान आखिर ऐसा क्यों करेगा। वैसे तो ये ठीक ही लग रहा है। वो मूलतः ये गौर करें तो समझ में आता है कि वो मूल रूप से क्लासिक जर्नलिस्ट है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट पे चलता है। उसको जहाँ नियम दिखाओगे वहाँ नियम तोड़ेगा। दीवार पे अगर नहीं लिखा होता तो शायद वो नहीं थूकता, पर लिखा है तो उसका विरोध करने के लिए चलते चलते उसने थूक दिया। एक कारण ये हो सकता है, और यही कारण है कि उसका चूंकि मगज डिफरेंट तरीके से चलता है तो उसी वजह से वो उन खबरों को देख लेता है जो आमतौर पर किसी को नज़र नहीं आती हैं। उसके अलावा वो वैशाली और भास्कर के लिए कृष्ण का काम भी करता है, जामवंत का काम भी करता है। जब वो भूल जाते हैं कि उनका कर्तव्य और फ़र्ज़ क्या, तब वो उनको याद दिलाता है। और ये वही इंसान होता है जो बालिका गृह वाली जो न्यूज़ होती है वैशाली को ला कर देता है, और वैशाली को उसमें कोई न्यूज़ सेंस नहीं नज़र आता, उसको खारिज सा करने लगती है। तो ताना दे के कहता है कि तभी तो आप यहाँ बैठी हैं, नहीं तो आप नेशनल लेवल की जर्नलिस्ट होती, आपको समझ ही नहीं है। तो फिर वो लेती है और उस पर आगे बढ़ती है। और उसके बाद एक सीन जब आगे आता है जहाँ पे भूमि के पति को विलन हत्या धमकी देता है, वो फिर गुप्ता जी के किरदार से मिलती है और कहती है कि आपने मुझे बताया नहीं कि इस केस के अंदर इतना ख़तरनाक आदमी शामिल है, वो मेरे पति तक पहुँच गया, आप पहले बताते तो मैं इसको नहीं लेती। उसको सरकार का पूरा समर्थन मिला हुआ है। और साथ में भास्कर, संजय मिश्रा का कैरेक्टर रहता है, वो भी कहता है कि भाई वो रिपोर्ट दबाएंगे ना, नहीं दबाएंगे तो सबके भेद खुल जाएंगे। तो गुप्ता का कैरेक्टर रहता है कि पत्रकार कहाँ हैं आप, खोलिए सबका भेद। इस पर भास्कर को क्रोध आ जाता है, वो कहता है कि आपके कहने से भेद खोल दें और दुश्मनी ले लें सरकार से मोल। तो गुप्ता
एक ताना सा देता है टोन के साथ कि बड़े लाचार हो तुम लोग, कह रहे रे लिट्टी चोखा बेचे ना, किराना की दुकान खोलिए, पत्रकारिता क्यों करते हैं, इसमें क्यों घुसे हो। तो ये एक ऐसा संवाद है जिसका प्रिंट पत्रकारों को अपनी डेस्क पे लेके लगा देना चाहिए। डायरेक्टर पुलकित और ज्योत्सना नाथ की ये राइटिंग एक ऐसी रेखा पे चलती है जहाँ पे वो इम्प्रेस भी खूब करती है और कहीं कहीं रेटोरिकल भी होती है। जैसे कि फिल्म का लास्ट मोनोलॉग है, आप उसको ले लो, जहाँ पे भूमि का किरदार है वो एक बात आंख में आंख डाल के दर्शक को बोलता है। एक तरीके से वो देखें तो एक जर्नलिस्ट का सेंटिमेंटल आक्रोश है, लोगों में संवेदना जगाने के लिए लिखा गया एक मोनोलॉग है। लेकिन क्या जो समाज एक तरीके से ज़ॉम्बी हो चुका है और उस पर एक जेनरिक संबोधन कितना वर्क करेगा, ये एक सोचने वाली बात है। फिल्म में लास्ट लाइन होती है, क्या आप अब भी खुद को इंसान मानते हैं या फिर भक्षक बन चुके हैं। ये लाइन ऐसी है कि इसको सुन के कोई भीतर विस्फोट नहीं होता है। एक सीन आता है जिसमें बालिका गृह के ऊपर के माले में सरकार का ही कोई अधिकारी एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप करता है। उसके बाद वो शराब पीता है, शराब पी रहा होता है, पीछे गाना चल रहा होता है। गाना क्या चल रहा होता है, ये तेरी आंखें झुकी झुकी। आपने सुना होगा इस गाने को। ऐसा लगता है कि ये गाना है वो गानों के अंबार के बीच में से बड़ा सोच समझ के निकाला गया है। 1996 में फिल्म आई थी विक्रम भट्ट की, उसी फिल्म का ये गाना है। उस फिल्म का नाम था फरेब। और ये फरेब जो है ये रूपक बन जाता है इस पूरी फिल्म में, इन रक्षकों को लेके जो इन बच्चियों के साथ और अपने दायित्व के साथ घोर फरेब करते हैं, रक्षक से भक्षक बन जाते हैं। इतने भयावह कि ये बातें लिखते हुए, ये बातें कहते हुए भी असहजता होती है। फिल्म के अन्य विभागों की बात करें तो कुमार सौरभ का कैमरा वर्क है बड़ा सफिशिएंसी वाले ब्रीफ पे चलता है। डायरेक्टर के विजन को साकार करने के लिए जितना चाहिए बस उतना ही डिलीवर करता है। फ्रेम्स की लाइटिंग हमेशा नेचुरल बनी रहती है और जुबिन शेख है, उनकी एडिटिंग भी इसी लाइन पे चलती है। वो फिल्म को यूं प्रभावित करते हैं कि वो सबसे बुनियादी दर्शक तक पहुंच जाए। प्रोडक्शन और आर्ट वर्क फिल्म को ऑथेंटिक बनाने में बड़ा सहयोग करते हैं। भूमि संजय बालिका गृह की बच्चियों के कपड़ों को आप ले लीजिए, इस मामले में चाय के साथ बंसी बाबू हमेशा पार्ले जी ही खाते हैं, इसको आप ले लीजिए। पूरी फिल्म में हर घर दफ्तर में आप क्रॉकरी को ले लीजिए, चाय के कपों को ले लीजिए थ्रू आउट। वो फैंसी नहीं होते हैं, ऐसे लगते हैं कि छोटे शहरों में आसपास की छोटी दुकानों और ठेलों से खरीदे गए हैं, उसी तरीके की उनकी डिज़ाइन होती है। बालिका गृह में शराब सिगरेट पीते नाचते भक्षकों वाला सीन है, उसको ले लीजिए। उसमें पर्दे के पीछे खड़ी सुधा को आप ले लीजिए, उसके हाथ में स्टील की थाली होती है, उस पर बर्फ़ रखी होती है और पानी की बोतल होती है। पानी की बोतल का ढक्कन आप देखिए, उसका कलर अलग होता है, दूसरी बोतल का ढक्कन उस पर लगाया होता है। न भी लगाते तो इतनी दूर से बहुत बारीकी से देखने पे आप नोटिस कर पाते हैं। लेकिन ये फिल्म के कमिटमेंट के बारे में काफ़ी कुछ कहता है। तो ये सब फिल्म के प्रशंसनीय हिस्से हैं। इससे इतर कुछ फुटनोट्स भी हैं, जैसे एक तो फिल्म का जो अंग्रेजी सबटाइटल है उसके अंदर भक्षक के नहीं एनिमल शब्द यूज़ किया जाता है। ठीक है, भक्षक वो होता है जो डिवाउर करता है, भक्षण करता है, खाता है, लेकिन वो जानवर ही नहीं होता है। भक्षण कोई भी कर सकता है। दूसरी बात, भक्षक जब आता है तो अपने साथ अपने विलोम को भी लेकर आता है, रक्षक को। एनिमल शब्द के साथ ये मायने नहीं आ पाते हैं, वो भक्षक के साथ ही आ पाते हैं। दूसरा, फिल्म का इंट्रो सीन जिसमें एक हत्या दिखाई जाती है जो एक मेजर प्लॉट पॉइंट होता है, वो बड़ा अब्रप्ट सा होता है, एक रैंडम सा सीन होता है। आपको उस घटना की भयावहता के चरम तक वो धीरे धीरे नहीं लेके जा पाता है या उसको स्थापित नहीं कर पाता है। होता है भयावह ही होता है, लेकिन वो एक प्रॉपर वे में नहीं किया जाता है। उसका बीजीएम भी उस समय उसको उस तरीके से सपोर्ट नहीं करता है। तीसरा, विलन जो है बंसी साहू, उसका इंट्रोडक्टरी सीन है वो एक सेंस में कहें तो बहुत जल्दी रिवील हो जाता है। विलन उसे जैसे सामने लाया जाता है, वो राइटिंग जेनरिक है जिससे उसकी पर्सनैलिटी घटती है, डाइल्यूट होती है। वो एक आम गुंडा सा लगने लगता है, उसके अपराधों की भयावहता भी घट जाती है। इसी फॉर्मेट में कई उदाहरण हैं जहाँ पे चरम अपराधों के विलन को शुरू से ही रिवील कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी उसका असर बहुत बढ़ा चढ़ा के बरकरार रखा जाता है। जैसे कि एंथोलॉजी सीरीज़ है डामर मॉन्स्टर, द जेफरी डामर स्टोरी। वो अमेरिका के सबसे दुर्दांत सीरियल किलर्स में से एक की कहानी है। उसमें जो डामर का किरदार होता है उसको शुरू से ही दिखा दिया जाता है और बल्कि खूब दिखाया जाता है। पूरी फिल्म में वो नज़र आता है, पूरी तरह एक्सपोज्ड होता है। लेकिन फिर भी वो इंट्रीग से भरे माहौल और इंट्रीग से भरे कैरेक्टर का निर्माण करते हैं वो लोग। उसमें आप हुक्ड रहते हो उससे, क्योंकि उसकी निर्मिति वैसी की जाती है। बहुत कम बोलता है, धीरे धीरे नाटकीय ढंग से बोलता है, इम्प्रोवाइज़ करता है, खुल के वो बोस्ट नहीं करता है कि उसने क्या किया है। सीधे जवाबों को टालेगा, हमेशा इवेड करेगा, बुद्धि लगा के कोई काम करेगा तो आपको भी बुद्धि लगानी पड़ेगी समझने के लिए। उधेड़पुन एक उसके दिमाग में चल रही है, आपको हमेशा दिखेगा। बंसी साहू एक ट्रेडिशनल विलेन बन के रह जाता है। वो एक बुरा आदमी है, बोस्ट करता है, घृणित है, गंदा है, बस उसमें कुछ छुपा नहीं है, कुछ उघड़ा नहीं है। ये उसके फुटनोट्स से ये नोट्स यहीं तक। भक्षक आप स्वयं ज़रूर देखें, खुद अपनी राय बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।